जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है आनंद कुमार। आनंद जी का बिहार एसएससी में 122 नंबर, ताली हो जाए आनंद के लिए। अगला है नितेश, बिहार एसएससी में 117.75 नंबर, ताली हो जाए इनके लिए, बजा दीजिए। प्रदीप सिंह, बिहार एसएससी में 112, होमवर्क में 71 नंबर, दे दीजिए। विजय कुमार, बिहार एसएससी में 112.75 नंबर। सरिता कुमारी, बिहार एसएससी में 110 नंबर, ताली बजा दीजिए गर्ल्स के लिए। चंदा कुमारी, बिहार एसएससी में 100 नंबर, दे दीजिए। विजय गुप्ता, बिहार एसएससी में 99 नंबर। कुंदन, बिहार एसएससी में 97, होमवर्क में 68 नंबर। दिवाकर कुमार, बिहार एसएससी में 96, होमवर्क में 65 नंबर। चंदन कुमार, बिहार एसएससी में 89 नंबर। संदेश, बिहार एसएससी में 87 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और होमवर्क का नंबर था। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का सेट मार सकते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 618 में, और कौन सा नदी किनारे? नर्मदा नदी के किनारे हराया था। और हरा के दो उपाधि धारण किया था, कौन कौन सा? परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर। परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि कौन धारण किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 618 ईस्वी में हराकर। ठीक है, और फिर पुलकेशिन द्वितीय फिर पूछेगा किस वंश से संबंधित था? वातापी का चालुक्य। चालुक्य जो है वातापी वाला चालुक्य का से संबंधित था पुलकेशिन द्वितीय। और फिर पुलकेशिन द्वितीय को कौन हरा दिया? नरसिंह प्रथम ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। आई भी दो उपाधि धारण किया था, महामल और वातापी कोट। महामल और वातापी कोट का उपाधि कौन धारण किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, और 606 ईस्वी जो लिखा हुआ है ना, वो हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन का राजाभिषेक हुआ था 606 में, 16 वर्ष की अवस्था में। और 641 में जो है ना दूत भेजा था चीन, कौन? हर्षवर्धन। और उधर से 643 और 645 में चाइना से दूत आया था भारत में। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ग्रंथ किसने लिखा है? हर्षवर्धन का तीनों, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, बाणभट्ट का कौन सा पुस्तक है? हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट का है। और हेनसांग का कौन सा है? सीयू की पुस्तक किसका है? हेनसांग का है। इसमें 137 देशों का विवरण मिलता है। सीयूकी में 137 देश का विवरण मिलता है। और भरचू कौन था? बाणभट्ट का गुरु था भरचू। हर्ष के समय सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था मथुरा। सूती वस्त्र के लिए हर्ष के समय मथुरा था। और पाटलिपुत्र और उज्जैन क्या था? गुप्त के समय में आपका शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। शिक्षा का प्रमुख केंद्र हर्षवर्धन के समय कौन था? पाटलिपुत्र और उज्जैन, सॉरी गुप्त के समय में। हाँ, गुप्त में आपका पाटलिपुत्र और उज्जैन जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, उसके बाद आइए पेशावर, तो कुषाण वंश का राजधानी था, पुरुषपुर या पेशावर। चौथा नंबर आइए, हर्ष के समय कहाँ 5वें वर्ष एक समारोह होता था? प्रयाग में हर 5वें वर्ष एक समारोह होता था जिसको महामोक्ष परिषद कहा जाता था। महामोक्ष परिषद। और हेनसांग जो है ना छठा महामोक्ष परिषद में शामिल हुआ था। हेनसांग जो है छठा महामोक्ष परिषद में शामिल हुआ था। राजवर्धन की हत्या धोखे से किसने कर दिया था? राजवर्धन की हत्या धोखे से शशांक ने कर दिया था। यही शशांक जो है ना बोधि वृक्ष को भी कटवाया है। बोधि वृक्ष को कटवाने वाला शशांक, क्योंकि ये शैव धर्म को मानता था। और ये अभी बोलेगा ना आपका वो जो है बोधि वृक्ष अभी कौन सा पीढ़ी का है? तो 5वीं पीढ़ी का है। कौन लाया था? तो कनिंगम। वर्तमान में जो लगा हुआ है ना वो कनिंगम के द्वारा लाया गया है श्रीलंका से। पुरातत्वविद था। हाँ, 5वां पीढ़ी का है। देखिए आपका सबसे पहले ग्रह वर्मा को कौन मार दिया था? ग्रह वर्मा को देवगुप्त मारा। फिर देवगुप्त को मार दिया राजवर्धन। राजवर्धन को मार दिया शशांक, और शशांक को हर्षवर्धन हरा दिया। चलिए उसके बाद है, और हरा के जो है ना कन्नौज पे अधिकार कर लिया था कौन? हर्षवर्धन। और कन्नौज को राजधानी भी बना लिया। चलिए, हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए कौन सा शब्द आया है? लोकपाल। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल आया है। और हर्षचरित लिखा है कौन? बाणभट्ट का है। बाणभट्ट जो किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। और महाराज और महासामंत क्या था? हर्ष के अधीनस्थ शासक को महाराज और महासामंत कहा जाता था। ठीक है, और लोकपाल बोलेगा भारत में लोकपाल कब आया है? देखिए सबसे पहले तो 1968 में आया था, लेकिन वो जो है ना पारित नहीं हो सका। लेकिन इधर 2013 में जो है ना लोकपाल विधेयक आया था 2013 में, लेकिन लागू हुआ 2014 से। और सबसे पहले लोकपाल आया है स्वीडन में 1809 में।
1809 में सबसे पहले स्वीडन में लोकपाल आया है। प्रधान सेनापति को हर्षचरित में कहा जाता था सिंहनाद, सिंहनाद कहा जाता था प्रधान सेनापति को हर्षचरित में। भंडी क्या था? सचिव, सचिव को भंडी कहा जाता था। और कुंतल क्या था? अश्वसेना, अश्वसेना को कुंतल कहा जाता था। और अस्कनगुप्त गज सेना को, गज सेना को अस्कनगुप्त कहा जाता था। आदिवरा मंदिर का निर्माण मामल्लपुरम में किसने कराया था? सिंह विष्णु ने आदिवरा मंदिर का निर्माण मामल्लपुरम में कराया था। लेकिन आदिवरा का उपाधि कौन धारण किया था? तो यही आपका मिहिर भोज, मिहिर भोज ने आदिवरा का उपाधि धारण किया था। लेकिन आदिवरा का मंदिर सिंह विष्णु। चलिए उसके बाद है राजराज प्रथम। तो चोल वंश का जो है क्या था? सबसे प्रतापी राजा था, सबसे प्रतापी राजा था। लेकिन चोलों का सबसे ज़्यादा विस्तार करने वाला राजा राजेंद्र प्रथम था। विस्तार ज़्यादा किया था आपका राजेंद्र प्रथम, पूरा श्रीलंका को भी जीता था। लेकिन आपका सबसे शक्तिशाली बोलेगा तो राजराज प्रथम। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। मत विलास प्रहसन का रचना किसने किया है? महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन का रचना किया है। ठीक है। अब भारवी, भारवी का कौन सा पुस्तक है? किरातु जूनियम, किरातु जूनियम के लेखक भारवी है, जो किसके दरबार में रहता था? सिंह विष्णु के दरबार में रहता। दंडी का पुस्तक है 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित किसका पुस्तक है? दंडी का, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। सर्वसेन जो है ना, इनका पुस्तक है हरिविजय, हरिविजय पुस्तक के लेखक सर्वसेन। भारवी किरातु जूनियम, किरातु जूनियम के लेखक भारवी, जो सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन सा उपाधि धारण किया था? वह तापी कोड और महामल्ल का उपाधि धारण किया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, A+B। कब? 642 में इसको हरा दिया, पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया और 642 में वातापी कोड और महामल्ल का उपाधि धारण किया था। नरकेसरी का उपाधि विजयालय ने, विजयालय ने नरकेसरी का उपाधि धारण किया था। महाबलीपुरम का सौर मंदिर और कांची का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम का सौर मंदिर और कांची का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। वहीं नरसिंह वर्मन प्रथम बोलेगा तो महाबलीपुरम का एकास्मत रथ, महाबलीपुरम का एकास्मत रथ का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया है। और परमेश्वर प्रथम, हाँ एकास्मत रथ, यही परमेश्वर प्रथम जो है ना, मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण कौन कराया है? तो परमेश्वर प्रथम। और नंदी वर्मन द्वितीय जो है ना, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण आपका ये करवाया है। कौन? नंदी वर्मन द्वितीय। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? कंप वर्मा। कंप वर्मा जो है पल्लव वंश का अंतिम शासक हुआ, 980 ईस्वी तक रहा था। ये जो है ना पेरुन देवनार, इनका एगो पुस्तक है भारत बेनवा। भारत बेनवा के लेखक कौन है? पेरुन देवनार। महेंद्र वर्मन किसके प्रभाव में आकर शैव धर्म अपना लिया था? हाँ, शैव संत अपार के प्रभाव में आकर महेंद्र वर्मन ने शैव धर्म को अपना लिया था। अब महेंद्र वर्मन का कौन सा पुस्तक है? मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन किसका है? महेंद्र वर्मन का है। अवंती और वश को किसने जीता था? अवंती और वश दोनों को शिशुनाग जीता है। बिंबिसार ने अंग को जीता था। अजातशत्रु काशी और वैशाली, काशी और वैशाली को कौन जीता है? अजातशत्रु जीता है। और उदयन क्या किया है? पाटलिग्राम का स्थापना और पाटलिग्राम को राजधानी बनाने वाला पहला शासक उदयन। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? सोहगोरा अभिलेख से सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी मिलता है। ठीक है। अब मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन, मालवा नरेश यशोवर्मन से है मंदसौर अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख, हाँ कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ये तिथि रहित है, इसमें तिथि नहीं लिखा हुआ है कि कब का बना, मतलब ये जो है लिखा गया है। तिथि रहित कौन है? हाथी गुफा अभिलेख। हाँ भारतवर्ष का जिक्र भी है हाथी गुफा अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख तो रुद्रदावन से संबंधित है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया है भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख में, जिसको विराट अभिलेख भी कहा जाता है। कहाँ है? राजस्थान में। अरोरा अभिलेख क्या है? अरोरा अभिलेख में अशोक ने बताया कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी है। यह बात कौन बताया है? कौन सा अभिलेख बताया है? तो अरोरा अभिलेख जो है उत्तर प्रदेश में। मास्की कहाँ है? मास्की कर्नाटक में, मास्की अभिलेख कर्नाटक में। अकालसी तो उत्तराखंड में है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के समय बंगाल का मुख्यमंत्री कौन था? शहीद सोहरावर्दी जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के समय बंगाल का मुख्यमंत्री था। और कब हुआ था? 16 अगस्त 1946। डायरेक्ट क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे हो गया। ये जो है ना एडमिरल गोल्फ्रेड,
ये भी पूछता है। एडमिरल गोल्डफ्रेड जो था ना, नौसेना विद्रोह हुआ था ना, नौसेना विद्रोह के समय जो है आपका ये कौन था, हाँ प्रमुख था आपका एडमिरल गोल्डफ्रेड। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 में, 18 फरवरी 1946 में हुआ था। इसको लाल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नौसेना विद्रोह को लाल क्रांति के नाम से जाना जाता है। 18 फरवरी 1946। MS खान किसका था? MS खान था आपका नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किया था, लेकिन एडमिरल था ये। क्वेश्चन आया था सोशल मीडिया, कहाँ पर हुआ था? 18 फरवरी 1946। प्रत्यक्ष 18 फरवरी नौसेना विद्रोह कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? दक्षिण नहीं, आनिस तलवार जो है ना सेना था, आनिस तलवार का मुंबई में हुआ था। हाँ, मुंबई से। शेख मुजीबुर रहमान को तो बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। बाकला द बाबा किस सिख गुरु को कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर जो 9वां सिख गुरु हैं उनको बाकला द बाबा कहा जाता है। और गुरु नानक तो सिख पहला सिख गुरु थे। लंगर व्यवस्था को कौन ने शुरू किया है? हाँ, लंगर व्यवस्था को शुरू किया गुरु नानक, लेकिन लंगर को अस्थाई बना दिया अंगद, जिसका नाम लहना भी था। अमरदास ने तो 22 गद्दी का निर्माण कौन किया है? अमरदास किया है। अर्जुन देव क्या किए हैं? आदि ग्रंथ का रचना किए हैं, स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए हैं, और आपका ये गुरु नानक का जीवनी भी लिखे हैं। कौन? तीनों काम किए हैं गुरु अर्जुन देव। और पूछता है चेचक से किसका मृत्यु हुआ था? हरकिशन। हाँ, कि चेचक से मृत्यु हुआ है हरकिशन का। औरंगजेब मरवाया था। हाँ, गुरु तेग बहादुर को तो औरंगजेब मरवाया, अर्जुन देव को मराया है जहांगीर। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन है? अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक है, इसका आकार कैसा है? अटलांटिक का एस आकार का है, और आपका प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार है। ठीक है, और सबसे बड़ा भी है प्रशांत, और सबसे छोटा महासागर बोलेगा तो आर्कटिक महासागर। डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। हाँ, जावा के आसपास। मेरियाना गर्त किस द्वीप के नज़दीक है? मेरियाना गर्त जो है ना प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है, जो गुआम द्वीप के नज़दीक है। इसका गहराई कितना है? 11,022 मीटर। ये मेडागास्कर किसका है? हिंद महासागर का। मेडागास्कर गर्त हिंद महासागर का है। बरमुंडा किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में है बरमुंडा ट्रायंगल। और बोर्नियो हिंद महासागर। बोर्नियो कहाँ? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो है। बोर्नियो वर्ल्ड में तीसरा पे आता है, एशिया में पहला। एशिया में सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा कौन है? बोर्नियो। मेडागास्कर देता है, जो कि गलत है। मेडागास्कर चौथा है, बोर्नियो तीसरा है। मछली पकड़ने का स्थान ग्रैंड बैंक किस महासागर में है? हाँ, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है ग्रैंड बैंक। हाँ, डागर बैंक, ग्रैंड बैंक इसे मछली उत्पादन का केंद्र है, क्योंकि यहाँ गर्म और ठंडा जलधारा मिलता है। और प्लैंकटन नामक घास यहाँ ज़्यादा पाया जाता है, उसी को खाने मछली आती है। बृहत ज्वार और निम्न ज्वार के बीच कितना दिन का अंतर होता है? 7 दिन का अंतर होता है बृहत ज्वार और निम्न ज्वार के बीच। ज्वार आने का कारण क्या है? चंद्रमा और सूर्य के बीच जो है ना, दोनों का गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है, और दोनों का रेशियो कितना होता है गुरुत्वाकर्षण का? 11:5 का रेशियो में होता है। 11 होता है आपका सूर्य का, और चंद्रमा का होता है 5। चलिए, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस खाड़ी में आता है? फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। हाँ, ला नीना कैसी जलधारा है? ला नीना जो है ना ठंडी जलधारा है। एल नीनो बोलेगा तो गर्म है। और कहाँ किस महासागर में मिलता है? नहीं, एल नीनो प्रशांत महासागर में। हाँ, दोनों प्रशांत में। और ला नीना भी आपका पेरू तट के आसपास में। हाँ, पेरू तट के आसपास चलता है। दोनों प्रशांत का है ना? हाँ, उल्टा है इधर। चलिए, सार्गेसो सागर को सर्वप्रथम किसने देखा था? स्पेन के नाविकों ने सार्गेसो सागर को देखा था। और इसका जो है ना सार्गेसो नाम सार्गेसम नामक घास के कारण पड़ा है। हाँ, ग्रीन रेगिस्तान बोलते हैं, हरा। इसका रंग कैसा होता है? लाल? नहीं, लाल नहीं होता है, हरा। हरा रेगिस्तान का। हाँ, रेगिस्तान इसको कहते हैं। उसके बाद संसद भवन को किसने डिजाइन किया है? तो विमल पटेल ने नया संसद भवन को डिजाइन किया है। और रामवनजी सुतार क्या बनाए हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी रामवनजी सुतार बनाए हैं। हार्वर्ड बेकर क्या बनाए हैं? एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर दिल्ली का संसद भवन। दिल्ली का पूरा कैसे इन लोग के हाथ में था। हाँ, दिल्ली का जो है संसद भवन, जो पुराना संसद भवन है ना, उसका डिजाइन हार्वर्ड बेकर और एडविन लुटियंस ने किया था। कब? 1912-13 में। 1912-13 में आपका डिजाइन किए हैं, और 1921 में पहला नींव पड़ा था, और 1927 में उद्घाटन हुआ है।
मतलब बनकर तैयार हो गया था 27 में, इरविन के समय में। और जो बेबेट है ना, ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया है। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज बेबेट बनाया है। 12 में। हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। इसको बना कब बना था? 1912 में। और इंडिया गेट बोलेगा तो 1921 में दिल्ली। संसद के परिसर में किसका वृक्ष लगाया गया है? संसद के परिसर में आपका बरगद का पेड़ लगाया गया है। अब मोर जो है ना, ये लोकसभा में है। लोकसभा में मोर का डिजाइन, लोकसभा में अंदर का डिजाइन जो है ना मोर का आकार का है। राज्यसभा का डिजाइन कमल के आकार का है। अंदर का है ना, कमल का भी। हाँ, चलिए 29 नंबर आइए। समानता, अच्छा, समानता स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाता है? समानता स्थगन प्रस्ताव 4 बजे लाया जाता है, ठीक ना। संसद सदस्यों को संसद की बैठक के कितने दिन पूर्व या बाद गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान किया गया है? 40 दिन तक जो है ना, कोई भी जो है ना आपका कोई भी जो है विधेयक आता है ना, उसका 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक सांसद को जो है ना गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान किया गया। लेकिन किस मामले में? सिविल मामले में। आपराधिक मामले में उनको ये जो है ना मुक्ति प्रदान नहीं है। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक किसका बना है? कांस्य का बना है। कांस्य का बना है। चलिए, और कांस्य का बना हुआ मूर्ति कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से मिला था। पद पर मृत्यु, पद पर मृत्यु किस लोकसभा अध्यक्ष का हुआ था? जीएमसी बालयोगी का पद पर मृत्यु हुआ है। यह जो है ना एससी थे। एससी बोलेगा, पहला एससी जो है कम्युनिटी से आने वाले लोकसभा अध्यक्ष तो जीएमसी बालयोगी। और एसटी बोलेगा तो पीए संगमा। नीलम संजीव रेड्डी सबसे पहले त्यागपत्र देने वाला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसा लोकसभा अध्यक्ष है जो बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं, निर्विरोध चुने गए थे। हाँ, राष्ट्रपति। हाँ, सबसे युवा राष्ट्रपति भी आपका नीलम संजीव रेड्डी। हाँ, अब वर्तमान में आपका द्रौपदी मुर्मू। हाँ, अब द्रौपदी मुर्मू हो गई। अजीवी मावलंकन जो है ना पहला लोकसभा अध्यक्ष थे। यह जो है ना इनका भी पद पे जो है ना मृत्यु हो गया था। ठीक है, अगला आइए। पता नहीं इनका मृत्यु हुआ था कि क्या कहते हैं, क्या कि आपका फिर इसको बनाया गया था, आनंद अयंगर को बनाया गया। लेकिन आपका क्वेश्चन आता है कि पद पे मृत्यु किस लोकसभा अध्यक्ष का हुआ, तो उसमें जीएमसी बालयोगी देता है, इसको नहीं लेता है मावलंकन को। अच्छा, इसको देखा जाएगा। अच्छा देख लेंगे इसको, ठीक है। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? बलराम जाखड़ का कार्यकाल जो है सबसे लंबा रहा था। बराबरी की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देगा, किस अनुच्छेद में यह चर्चा है? अनुच्छेद 100 का 1 में है। 100 का 1 में यह चर्चा है। भूतपूर्व सांसदों की पेंशन की व्यवस्था कब से किया गया है? भूतपूर्व सांसद को पेंशन 1976 से। 1994 से खिलाड़ियों को पेंशन दिया जाता है। 30 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ियों को पेंशन स्टार्ट हो जाता है, 30 वर्ष। हाँ, और 1960 में तो ओलंपिक को टीवी पर प्रसारण किया गया था। चलिए, 1896 में क्या हुआ था? ओलंपिक शुरू हुआ था। पहली अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुंचे थे, रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन जो है ना वो, हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे लेकिन आपका भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुंचे थे। और भारत आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर जो है पहला राष्ट्रपति है जो भारत आए थे, अमेरिकी राष्ट्रपति। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पहला बोलिए तो एमसी मिलोन पहला ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो भारत आए थे। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध में संरक्षण किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 22 में है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। और अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में चर्चा है, अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 का काम है तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। ये कब जोड़ा गया है? 66वां संविधान संशोधन 2002 में, लेकिन लागू हुआ है 2010 में। 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ है। भारत में दूसरी बार आपातकाल लगा तो भारत के उस समय राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी थे, काहे कि 1971 में लगा था। ठीक है, 1971 में लगा था। और पहली बार जब आपातकाल लगा था उस समय एस राधाकृष्णन थे, राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन। 1962 में 26 अक्टूबर 1962 में पहला आपातकाल लगा है भारत में। ठीक है, इसके बाद आइए, अब पहला आपातकाल समाप्त कब हुआ था? 1968 में, 68 में हुआ था। और दूसरा आपातकाल 1971 में लगा था। और तीसरा आपातकाल कब लगा था? 1975 में। और दूसरा और तीसरा एक के साथ वापस लिया गया 1977 में। 1977 में
दूसरा तीसरा आपातकाल वापस लिया गया। 3 बार आपातकाल हुआ है। हाँ 3 बार, 26 अक्टूबर 1962, 1971, 1975। भारत का 22वां राज्य कौन बना था? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना है। कब बना है? 1975। हाँ 26 अप्रैल 1975। हाँ संविधान संशोधन बोलेगा तो आपका नहीं 36वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया। 35वां में सह राज्य। चलिए उसके बाद आइए। हाँ मिजोरम कब बना है? 1987 में बना। 23वां राज्य। अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य 1987 में, और गोवा 25वां राज्य 1987 में। हाँ 87 में। 30 मई है आपका अरुणाचल प्रदेश का, नहीं गोवा का है 30 मई गोवा का है। ठीक। उसके बाद है भारत के प्रथम राज्य सचिव कौन बने थे? लॉर्ड स्टैनले भारत के प्रथम राज्य सचिव बने थे। कब? 1858 में। राज्य सचिव का पद का सृजन 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 248 में है कि अवशिष्ट शक्ति जो है केंद्र के पास होगा। अनुच्छेद 249 में क्या है? राष्ट्रहित के विषय में, अगर राष्ट्रहित का से संबंधित विषय होगा तो उस पर जो है ना राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बना सकता है। और 250 आपातकाल के समय में संसद कानून बना सकता है राज्य सूची के विषय में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1990 में। 1990 में अनुसूचित जाति आयोग। और जनजाति फिर 2004 में। पहले दोनों साथ था, 1990 में दोनों को साथ रखा गया था, फिर 2004 में जो है ना अनुसूचित जनजाति को अलग कर दिया गया था। अब पिछड़ा वर्ग आयोग बोलेगा तो 1993, महिला आयोग 1992। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अरब लीग का मुख्यालय काहिरा है। अरब लीग का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। चलिए उसके बाद आइए अगला। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का स्थापना कब हुआ है? आर्थिक सहयोग विकास संगठन का स्थापना 1961 में। देखिए 61 में 3 वो का हुआ है, आर्थिक विकास सहयोग आयोग, सॉरी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, और किसका हुआ? नाम का भी स्थापना कब? 1961। और एक किसका है? हाँ और एक 1961 है अर्जुन पुरस्कार तो ठीक है, लेकिन कोई संगठन का भी स्थापना 1961 में 3 वो का था, वो नहीं याद आ रहा। ओपेक का स्थापना 1960, इंटरपोल 1923, आसियान 1967। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का स्थापना कब हुआ है? 2006 में हुआ है। 1946 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 1985 में सार्क का स्थापना हुआ है, और 1967 में तो आसियान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 साल होता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल आपका होता है 9 साल, लेकिन उसके अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 ही साल होता है। 3 साल होता है, याद रखिएगा। महासचिव का कार्यकाल 5 साल होता है। हाँ संयुक्त राष्ट्र का महासचिव का कार्यकाल 5 साल। हाँ टोटल न्यायाधीश की संख्या 15 होता है। हर जो है ना हर 3 साल में 5 वो सेवानिवृत्त होता है और आता है। चलिए उसके बाद आइए। पुर्तगाल, चीन और जर्मनी का सरकारी रिपोर्ट वाइट बुक हो गया। तीनों का है, पुर्तगाल, चीन, जर्मनी, तीनों का हो गया आपका वाइट बुक। और ऑरेंज बुक किसका है? नीदरलैंड का है। ग्रे बुक बेल्जियम का है। और ग्रीन बुक किसका है? इटली और ईरान का, दोनों ई वाला, इटली और ईरान का ग्रीन बुक। ऑर्डरनेस या हिडन वर्ग रेखा किन देशों के बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच है ऑर्डरनेस या हिडन वर्ग रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच 24वीं समांतर रेखा। और रेड क्लिप भी है, रेड क्लिप और 24वीं समांतर रेखा, हाँ दोनों हैं। मैनरहिम रूस और फिनलैंड, मैनरहिम किसके बीच है? रूस और फिनलैंड। अब भारत और बांग्लादेश के बीच 0 डिग्री, भारत और बांग्लादेश के बीच है 0 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा। अभी जो है ना तीस्ता विवाद जो है किसके बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। इसको जो है ना यूएनओ में ले जाने वाला है। हाँ तीस्ता विवाद को बांग्लादेश ले जाने वाला है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा है, महानदी नदी पे है, और किस राज्य में है? उड़ीसा में है। 25 पॉइंट कुछ है। और टेहरी बांध जो है ना सबसे ऊंचा बांध बोलेगा तो टेहरी बांध, और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बोलेगा ना तो भाखड़ा नांगल। याद रखिएगा, 3 अलग अलग क्वेश्चन है। सबसे लंबा बांध बोलेगा हीराकुंड, सबसे ऊंचा टेहरी बांध, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बोलेगा तो भाखड़ा नांगल बांध, जो कहाँ है? पंजाब में है। अच्छा भागीरथिया भिलांगना के संगम पे। हाँ टेहरी भागीरथिया भिलांगना के संगम पे। और चिल्का जो है ना खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? चिल्का झील भारत में। ऐसे सबसे ज़्यादा खारा है भारत में सांभर झील।
लेकिन बड़ा लग जाएगा ना तो चिल्का हो जाएगा। विश्व बैडमिंटन में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? प्रकाश पादुकोण जो है विश्व बैडमिंटन में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1951 में किसने किया था? विलियम शाक्ले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। ठीक है। ओपेनहीमर क्या किया है? परमाणु बम का आविष्कार ओपेनहीमर किया है। लीडी फॉरेस्ट ट्राइड बल्ब का आविष्कार लीडी फॉरेस्ट। प्रकाश उत्सर्जक डायोड किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत संदीप्ति के सिद्धांत पे कार्य करता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है। और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है? दक्षिण उत्तर दिशा में है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। ऐसे बोलेगा आपका जो है वो क्या बोलते हैं, चुंबक जो है ना किस दिशा को सूचित करता है? तो देखिए अगर दोनों रहेगा मतलब उत्तर दक्षिण, हाँ दोनों रहेगा तो उत्तर मारिएगा। ठीक ना, ऐसे उत्तर दक्षिण दोनों है। उसके बाद आइए, कौन सा किरण फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है? कैथोड किरण जो है ना फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। कैथोड किरण का वेग प्रकाश का कितना गुना होता है? 1/10 गुना होता है कैथोड किरण का वेग प्रकाश का 1/10। कान पे भी ध्वनि का प्रभाव कितना? 1/10 सेकेंड तक रहता है। आँख पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना समय तक? 1/16। हाँ, आँख पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब 1/16 सेकेंड। हाँ 17 क्या है? 17 जो है ना, हाँ क्या नहीं जो है ना एक व्यक्ति मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ मतलब जो है ना स्पष्ट सुनाई देने के लिए एक और दूसरे बीच जो है ना न्यूनतम दूरी जो है 16.6 या 17 मीटर के आसपास होना चाहिए। और 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दिखाई देने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। हाँ प्रतिध्वनि के लिए भी जो है ना वही प्रतिध्वनि की बात करें, एक दूसरे के बीच जो है ना न्यूनतम दूरी प्रतिध्वनि सुनने के लिए आपका 16.6 होना चाहिए। मानव शरीर के दो मुख्य भाग कौन सा है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? वह है हृदय और मस्तिष्क। हृदय और मस्तिष्क दोनों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ है, ध्वनि अनुदैर्ध्य है। जरा दृष्टि दोष को किस प्रकार ठीक किया जा सकता है? बाइफोकल लेंस और द्विफोक्सी लेंस उसी को कहते हैं। हाँ, इसलिए ऑप्शन सी और डी दोनों हो जाएगा। बाइफोकल लेंस को ही हिंदी में द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। 3 और 4 दोनों हो जाएगा। अबिंदुता को आपको बेलनाकार लेंस से अबिंदुता को, ठीक है। ऊपर में कौन सी होता है? उत्तल या अवतल? उत्तर ऊपर में उत्तल। ऊपर में उत्तर नजदीक को देखना मतलब ऊपर में उत्तल होगा। अवतल मारे थे लेकिन गलत। उसको दो डिस्टेंस देखिए, नीचे मतलब क्या आंसर लिया था? उत्तल अवतल। ऊपर में उत्तल लिया है। उत्तल अवतल मतलब नजदीक का देखना, नजदीक मतलब कहाँ क्वेश्चन दिया था आज? क्या नजदीक में कहाँ नीचे देखना ना, कॉन्सेप्ट देखिए ना, कॉन्सेप्ट तो नजदीक का देखना है। हाँ। दूर दृष्टि दोष है, दूर में कौन सा करता है? उत्तर नीचे उत्तर हो जाएगा ऊपर। हाँ वही ना, ऊपर उत्तल अवतल होता है और नीचे उत्तल होता है। ठीक, चलिए 59 नंबर आइए। नमक सत्याग्रह में कितने सत्याग्रही थे? टोटल 79 था। 78 प्लस गांधी जी टोटल, हाँ कुल बोलेगा तो 79, ऐसे 78 था। बिहार से थे आपका कारो बाबू जो है ना बिहार से एकमात्र सत्याग्रही। हाँ कारो बाबू। महिला में कौन थी आपका? ये सरोजिनी नायडू थी। हाँ अंग्रेज, हाँ अंग्रेज असहयोग आंदोलन में, सॉरी सविनय, एक सेकंड रुकिए, सविनय हो गया 30 हुआ ना, तो 30 में आपका, हाँ ठीक है वे मिलर था। किस में? हाँ एक भारत छोड़ो में लुई फिशर था। भारत छोड़ो में लुई फिशर था। और 1905 जो हुआ था ना वहाँ बंगाल विभाजन, उसमें नेविन्सन था। और असहयोग आंदोलन में आपका ये था, एक और कौन नाम बोले? मिलर। हाँ असहयोग में था कि आपका इसमें था? फीचर था नहीं, सविनय अवज्ञा में होगा। हाँ सविनय असहयोग में नहीं था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में था। हाँ असहयोग में कोई नहीं था। ठीक, चलिए टोटल कितना था नमक सत्याग्रही में? 79। 78 प्लस 1। हालांकि सत्याग्रही देखिएगा तो 78 होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी अगर कुल लगेगा ना तब 79 हो जाएगा। गांधी जी को अगर सत्याग्रही तो थे, ऐसा नहीं 79। हाँ हालांकि गांधी जी तो सत्याग्रही थे। टोटल अगर बोलेगा तो 79 है, सही है। चलिए ठीक है, टोटल 79 सही है। चलिए अब आइए 60 नंबर।
अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ था? 1903 में। एक बंगाल वाला अनुशीलन समिति है। बंगाल अनुशीलन समिति का सबसे पहले स्थापना हुआ है 1903 में। कौन किया था? पी मित्र। पी मित्रा ने बंगाल अनुशीलन समिति का स्थापना किया था 1903 में बंगाल में। लेकिन ढाका अनुशीलन समिति बोलेगा तो 1904 में। इसका बहुत सारा शाखा था, 500 शाखा था अनुशीलन समिति। हाँ, क्रांतिकारी संगठन था। आँख के अंदर का दबाव मापने में किसका प्रयोग करते हैं? टोनोमीटर का प्रयोग करते हैं आँख के अंदर का दबाव मापने में। किस रोग में? ग्लूकोमा में। ग्लूकोमा में आँख का प्रेशर का माप किया जाता है। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? शुष्क सेल का एनोड कार्बन का बना होता है और शुष्क सेल का जो है ना कैथोड जस्ता का बना होता है। जस्ता का बना होता है। और तांबा का बना होता है डेनियल सेल। डेनियल सेल का एनोड किसका बना होता है? तांबा का बना होता है। विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा अदिश राशि है। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। देखिए विद्युत प्रतिरोध है ना, तो इसको ओम मीटर से मापते हैं। प्रतिरोध, हाँ, विद्युत प्रतिरोध को आपका ओम, हाँ, मीटर काट दीजिए इसमें। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध होगा ओम। ठीक है, अब प्रतिरोधकता अगर होता है तो ओम मीटर हो जाता है। ठीक, ऑप्शन सी में ओम मीटर को खाली काट दीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ना, इसका ओम मीटर होता है। इसका ओम मीटर सही है। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक ओम मीटर होता है। हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध बोलिए चाहे प्रतिरोधकता, दोनों का ओम मीटर होता है। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध का परिमाण कितना होता है? 10⁻6 ओम होता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन प्लस आर्गन दोनों गैस भरा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और टंगस्टन क्या है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट यानी तंतु बना होता है टंगस्टन का, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है सबसे ज़्यादा। हाँ, 3380 उसमें, लेकिन लुसेंट में दिया है 3500, इसमें दिया है 3380। अच्छा, देख लिए, कर लीजिएगा। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, लेकिन यही पूछता है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? आदर्श वोल्ट मीटर का जो है ना प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। दोनों अंतर है, याद रखें। विद्युत फ्यूज किस क्रम में जोड़ा जाता है? विद्युत फ्यूज आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन घर में बल्ब जो है ना वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? टीन और शीशा का। टीन रहता है 63% और शीशा 37%। चलिए, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर क्या बनाया जाता है? अमीटर बनाया जाता है, अमीटर। और गैल्वेनोमीटर से क्या पता लगाते हैं? विद्युत धारा का उपस्थिति, मतलब विद्युत धारा बढ़ रहा कि नहीं, बीच का डिफरेंस नापते हैं। 2 पॉइंट के बीच डिफरेंस, वोल्टेज का डिफरेंस नापते हैं। हाँ, विद्युत धारा का। ठीक है, और उसके बाद है विद्युत धारा के नियम का खोज किसने किया था? देखिए, विद्युत धारा का नियम का खोज बोलेगा ओम, लेकिन विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टेड। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टेड किया था। फैराडे तो आपका हाँ, हालांकि अगर ऑप्शन ओम नहीं रहता तो माइकल फैराडे आपका हो जाता। अगर ऑप्शन, हाँ ठीक है, अगर 4 में देखना है तो माइकल फैराडे सही है, अगर ये 4 में देखना है तो। और फ्रैंकलिन क्या है आपका? तड़ित चालक का आविष्कार फ्रैंकलिन ने किया है ना। तड़ित चालक किसका बना होता है? तांबा का बना होता है। तांबा का बना होता है। आसियान का स्थापना कब हुआ था? आसियान का स्थापना 1967 में, 8 अगस्त 1967 में हुआ था। और आसियान का स्थापना कहाँ हुआ था? बैंकॉक में। बैंकॉक में स्थापना हुआ है, लेकिन मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। और आसियान में कितना देश है? एगो बढ़ा है, इसी में ना बढ़ा है। तिमोर लिस्ट तो 11वां था। एगो और कोई बढ़ा है, किसमें बढ़ा था? ईरान बड़ा इसमें। हाँ, एशियो बड़ा ईरान। एशिया में, हाँ एशियो में एक सदस्य बढ़ा है। हाँ, बेलारूस बढ़ा है एशियो में। ठीक ठीक, एशियो में बढ़ा है। आपका आसियान में 11 ही देश है। 11वां देश एशियो में अभी कितना है? एशियो में आपका 10 हुआ ना? 10। हाँ 10 हो गया, 10। 9वां था ईरान और 10वां बेलारूस। और आसियान में आपका 11 देश हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए। और 1985 सार्क का स्थापना है। 1966 ADB का स्थापना है। 1997 बिम्स्टेक। ओपेक का स्थापना 1960 में कहाँ हुआ था? बगदाद में। ओपेक का स्थापना 1960 बगदाद में हुआ था, लेकिन मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है। इलुसेंट में गलती लिखा है, वो जनेवा दिया है।
यूरो मुद्रा कब से प्रारंभ हुआ है? यूरो मुद्रा 1999 में प्रारंभ हुआ। यूरो को अपनाने वाला कितना देश है? 20वां देश क्रोएशिया। ब्रिटेन अलग नहीं हुआ था। वो तो आपका इससे अलग, यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ। देखिए आपका यूरो मुद्रा प्रारंभ हुआ 1999, लेकिन चलन में आया है 2002 में। चलन में कब आया है यूरो मुद्रा? 2002। नाटो में कितना अंग है? नाटो में 4 अंग है। नाटो में सदस्य देश कितना है? 32 है। 32वां स्वीडन है। स्थापना कब हुआ था नाटो का? 4 अप्रैल 1949। रेड क्रॉस को कब नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? 1917, 1944, 1963। तीनों में रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन 1965 में रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। 1965 में किसको मिला था? यूनिसेफ को नोबेल पुरस्कार 1965 में मिला है। अब ILO का वो पूछता है, ILO को 1969 में, ILO को 1969, यूनिसेफ को 1965 और रेड क्रॉस को 1917, 44, 63। और रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था? 1863। नहीं 8 मई नहीं, 8 मई हेनरी डुनोट का जन्मदिन है। 8 मई को स्थापना नहीं हुआ था। हेनरी डुनोट के जन्मदिन के अवसर पर आपका रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस बोलेगा तो 7 नवंबर। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। 21 फरवरी को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा 21 फरवरी। और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च है। और 15 मार्च को तो आपका विश्व उपभोक्ता दिवस है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब है? दिसंबर है। कितना दिसंबर? नहीं 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को। अब आइए, सार्क का सदस्य इनमें से कौन नहीं है? याद रखिएगा, म्यांमार नहीं है। सार्क में आपका कितना देश आता है? 8। हाँ, MBBS स्पेन इसका ट्रिक है। M से हो जाता है मालदीव होता है, म्यांमार नहीं होता है, याद रखिएगा। मालदीव, M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान और S से क्या हो जाएगा? श्रीलंका। PAIN, तब P से हो जाएगा आपका पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। अभी मिस्टेक में भी तो 8 है बना। B-मिस्टेक में 7। चलिए उसके बाद आइए, नेपाल भूटान और सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है? तमिलनाडु में भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस पाया गया है। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया है? कौशाम्बी में। कौशाम्बी में किसका बना है? कांसा का बना है। और कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं? पाशा पटेल। हालांकि जो है ना, ये जो है ना, राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष बने हैं पाशा पटेल। ऐसे कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष है विजय पाल शर्मा। विजय पाल शर्मा है। इसका स्थापना कब हुआ था? कृषि मूल्य आयोग का 1965 में। 65 में हुआ था। इसका नाम कृषि लागत और मूल्य आयोग कब हुआ है? 1985 में। एंथुरियम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में एंथुरियम महोत्सव मनाया जाता है। नौसेना शौर्य संग्रहालय का आधारशिला रखा गया है कहाँ? लखनऊ। लखनऊ में रखा गया है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम है ना, उसी के बगल में रखा गया है। इकाना स्टेडियम लखनऊ में है और उसी के बगल में CG सिटी है, वहीं पे रखा गया है। हाँ, CG सिटी। अनुभव पुरस्कार 2023 किसे मिला है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अनुभव पुरस्कार 2023 मिला है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया है? दीप नारायण नायक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार मिला है। कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के। स्पिनोजा पुरस्कार 2023 जलवायु परिवर्तन के लिए किसे मिला है? जोयता गुप्ता को मिला है स्पिनोजा पुरस्कार 2023। जोयता गुप्ता। हाँ, पर्यावरण के लिए। वही क्लाइमेट चेंज तो पर्यावरण ना। 89 नंबर है। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ है। नाम का स्थापना कब हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में हुआ है, लेकिन नाम का सचिवालय कहाँ है? काठमांडू। AI सुरक्षा सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? UK में। AI सुरक्षा सम्मेलन UK यानी यूनाइटेड किंगडम में। सटोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? वृषण में सटोली कोशिकाएं पाई जाती है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन आपका पुटिका द्वारा आपका उत्पादित होता है। इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? इंसुलिन में जस्ता, हीमोग्लोबिन में लोहा और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। वृक्ष से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है कौन सा हार्मोन द्वारा? ADH हार्मोन जो है ना, वृक्ष से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? एडिनल। हाँ, एडिनल को लड़ो और उड़ो या आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा थायरोक्सिन की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? थायरोक्सिन की कमी से वयस्कों में मिक्सिडिमा रोग होता है। वहीं बच्चों में जड़ मानवता, बच्चों में जड़ मानवता होता है।
सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है कौन? सल्फर। सल्फर से जो है ना सरसों का तेल का मात्रा बढ़ जाता है। क्लोनर ओरन का प्रयोग किया जाता है किस में? सरसों में। सरसों में किया जाता है क्लोनर ओरन का प्रयोग। कंचन कृष्णा बनारसी किसका किस्म है? ये सब आंवला का किस्म है, ठीक है। उसके बाद है अमरूद का बोलेगा ना तो कौन है? ललित। हाँ ललित है आपका अमरूद का, हाँ उत्तर प्रदेश में होता है। और टमाटर का एक अंगूर लता शायद है, चलिए छोड़िए। उसके बाद आइए, बायोडीजल उत्पादन की प्रमुख वनस्पति कौन है? जेट्रोफा, करंज, नागचंपा और नीम, सभी से जो है ना बायोडीजल का उत्पादन होता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। नीलम और अल्फांसो आम का संकर किस्म बनाया गया है, उसका नाम है आम्रपाली। आम्रपाली है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा पाइन का बीज इससे प्राप्त होता है, ठीक है। चिलगोजा पाइन का बीज। और अधपके फल जो है ना अफीम प्राप्त होता है। अफीम अधपके फल यानी लेटेक्स से। छाल जो है ना आपका जो है सिनकोना प्राप्त होता है, जो मलेरिया का उपचार में प्रयोग किया जाता है। कुनेन, हाँ कुनेन प्राप्त होता है सिनकोना के छाल से। सॉरी सिनकोना का छाल, तो छाल से नहीं मिलता है ना, छाल से नहीं होता बनता है, छाल से नहीं। छाल तो दालचीनी बनता है, दालचीनी जो है हाँ वो छाल से होता है। वर्तिकाग्र जो है ना केसर, केसर मिलता है वर्तिकाग्र से। एसआई पद्धति में कुल कितना मूल मात्रक है? एसआई पद्धति में मूल मात्रक 7 है और पूरक मात्रक कितना है? 2 गो है। हाँ पूरक मात्रक 2 गो है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोधकता का ओम मीटर और प्रतिरोध का ओम। उसके बाद आइए, 1 पार्सेक में कितना मीटर होता है? 1 पार्सेक में 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। और 1 पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष? 1 पार्सेक में 3.2 प्रकाश वर्ष, हाँ 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻−10 मीटर होता है। 1 पिकोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1 पिकोग्राम में 10⁻−12 ग्राम होता है। लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई का न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर, और फर्मी मीटर होता है 10⁻−15 मीटर। उष्मा की इकाई इनमें से कौन नहीं है? सेंटीग्रेड जो है ना उष्मा का इकाई नहीं है, तापमान का इकाई है। हाँ कैलोरी और गाजूल ये सब उष्मा का इकाई है। रेडियो एक्टिव पदार्थ का सक्रियता होती है बेकुलर, बेकुलर से मापा जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।